हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 9th के चैप्टर टिश्यू में हम लोग एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और एनिमल टिश्यूज़ की जो 4 कैटेगरीज थी उनमें हम लोगों ने फर्स्ट कैटेगरी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था। एपिथेलियल टिश्यू के भी हम लोगों ने कई सारे टाइप्स देखे थे, उनमें हम लोगों ने इस स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में स्टडी कर चुके थे। बचे हुए जो 4 टाइप्स हैं हमारे कौन से, क्यूबॉइडियल, कॉलमनर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्यूबॉइडियल एपिथेलियम, क्यूबॉइडियल एपिथेलियम में अगर हम देखें जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्यूब से निकल रहा है। मींस एपिथेलियम सेल्स की या एपिथेलियल सेल्स की ऐसी लेयर जिनमें जो सेल्स होती हैं उनका शेप कैसा होता है, क्यूब लाइक होता है। ऐसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडियल एपिथेलियम बोलते हैं। क्यूबॉइडियल एपिथेलियम में जो भी होता है, जो भी सेल्स होती हैं वो स्क्वायर शेप्ड होती है। स्क्वायरिश का मीन्स है स्क्वायर शेप। जो भी न्यू वर्ड यहाँ पर साइंस की लैंग्वेज में आ रहे हैं वो यहाँ पर लिखा स्क्वायरिश शेप होती है। कहाँ, जब हम लोग कैसा देखते हैं, वर्टिकल देखते हैं, मीन्स सामने के व्यू से देखते हैं। लेकिन जब हम लोग अपर व्यू से देखते हैं तो हम लोगों को ऐसा देखने को मिल रहा है जैसे इनकी क्या होती है, पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू। पॉलीगोनल का मतलब है कि ऊपर से देखेंगे तो हमको ऐसा लगता है जैसे 6 हेक्सागोनल, इस तरीके का स्ट्रक्चर। लेकिन जब सामने से देखते हैं तो हम लोगों को कुछ जो सेल्स हैं वो कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती हैं। ठीक, तो आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछता है क्यूबॉइडियल सेल का सरफेस व्यू कैसा होता है, तो पॉलीगोनल इन शेप होता है। लेकिन अगर वर्टिकली देखें तो उनका शेप कैसा होता है, स्क्वायर शेप होता है। मीन्स कैसा हो गया, क्यूब शेप्ड होता है। उसके बाद क्यूबॉइडियल एपिथेलियम में अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कैसा होता है, देखिए यहाँ पर कैसा है, राउंड न्यूक्लियस है और कहाँ, सेल के बीचों बीच है, तो सेंट्रली प्लेस्ड होता है। हमने देखा कि कहीं कहीं हम लोगों को क्यूबॉइडियल एपिथेलियम में सीलिया भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन देखो हम लोगों ने यहाँ पर माइक्रोविलाई वर्ड का यूज़ किया है। माइक्रोविलाई वही प्रोजेक्शन होती हैं जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो सेल्स से निकलती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस वर्ड को कंक्लूड कर लिया है कि हाँ यहाँ पर भी पाए जाते हैं। लेकिन कौन सी सरफेस पर, फ्री सरफेस। मतलब कि देखिए यहाँ पर तो नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर ये लेयर लगी हुई है एपिथेलियल की। इसके ऊपर अगर फ्री सरफेस है तो यहाँ पर माइक्रोविलाई यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ही माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे वैसे ही इनको क्यूबॉइडियल एपिथेलियम की जगह हम लोग किस कैटेगरी में रख देते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम में रख देते हैं। अगर लोकेशन के बेस पर देखें तो लोकेशन के बेस पर क्यूबॉइडियल एपिथेलियम को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक सिंपल होता है, दूसरा स्ट्रेटिफाइड। मींस अगर एपिथेलियल लेयर या मतलब क्यूब सेल्स की सिंगल लेयर है तो वो हमारा सिंपल वर्ड टाइप का होता है। लेकिन अगर क्यूब सेल्स की 2-3 लेयर लगातार है तो हमारा कौन सा टाइप का हो गया, स्ट्रेटिफाइड होगा। अगर सिंगल होगा तो उन सेल्स का काम क्या होगा, डिफ्यूज़न का होगा। मींस जैसे मान लो ये लेयर है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन सेल को अंदर की तरफ दे दी। ठीक है, यहाँ पर अंदर की तरफ दे दी और अंदर से जो चीज़ है उसको कहाँ दे दिया, बाहर की तरफ दे दिया। मींस अगर सिंपल क्यूबॉइडियल एपिथेलियम होगा तो उसका काम होगा डिफ्यूज़न का। लेकिन अगर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडियल एपिथेलियम होगा तो उसका काम होगा सीक्रीशन का। मतलब वो कुछ ना कुछ चीज़ों को निकालेगी। अच्छा, क्या निकालती है, तो जैसे हमने देखा कि अगर वो डक्ट बनाएंगे और डक्ट कहाँ पर बनती है, थायराइड और पैनक्रियाज में, जहाँ से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलेंगे, हार्मोन्स। तो हम लोग देखते हैं कि कभी कभी जब क्यूबॉइडियल एपिथेलियम जब हार्मोन्स निकालती है, मींस उसमें कैसी लेयर हो गई, बहुत सारी मल्टी लेयर्स हो गई हैं। लेकिन अगर सिंपल में देखें तो एल्वियोलाई, जैसे कि एल्वियोलाई कहाँ पर होती हैं, हमारी लंग्स में होती हैं, जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन को सेल के अंदर लिया जाता है और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। अगर हम देखें इसके फंक्शन के बारे में तो इसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ देने का काम करती है और ये एडिशनल फंक्शन क्या हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। हमने देखा कि बहुत सारी क्यूबॉइडियल एपिथेलियम की सेल्स ऐसी होती हैं जो बॉडी या ऑर्गन को सपोर्ट देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं।
प्लस उनका काम क्या हो गया, स्ट्रेंथ देना भी हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम क्या होते हैं, टॉल और पिलर लाइक होते हैं। मतलब कि अगर हम देखें तो ये देखिए इस तरीके से, मतलब यहाँ पर जो भी सेल होंगी वो चौड़ाई नहीं गेन करती हैं, मतलब विड्थ नहीं गेन करती हैं, वो क्या गेन करती हैं, हाइट को गेन करती हैं। मतलब कि ऐसी सेल जो हाइट में बढ़ जाती हैं, चौड़ाई में नहीं बढ़ती हैं, वो हमारा कैसा शेप हो जाता है, कॉलम शेप्ड हो जाता है। अच्छा, न्यूक्लियस कैसा है, ओवल है। यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा था, राउंड था, यहाँ पर न्यूक्लियस ओवल है। अच्छा, कहाँ पर है, देखिए भी देखिए बिल्कुल सरफेस के पास में। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं, यही क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि आपका जो न्यूक्लियस होता है कॉलमनर एपिथेलियम में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, नियर द सरफेस, बट क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कहाँ होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है। उसके बाद जो कॉलमनर एपिथेलियम में अगर हम देखें, बहुत सारे कभी कभी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। देखो हमने यहाँ पर भी माइक्रोविलाई लिखा, यहाँ पर भी माइक्रोविलाई लिखा, मीन्स कि आप यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो कहीं ना कहीं सीलिया से रिलेटेड हो रही है। और कॉलमनर और क्यूबॉइडियल जब कभी भी इनके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होगा तो इनको कभी भी क्यूबॉइडियल और कॉलमनर ना बोला जाएगा, इनको क्या बोला जाएगा, सीलिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने का मेरा यही मकसद है, किसी किसी बुक में आपको सीलिएटेड नहीं डायरेक्ट दे के रखा होता है, क्यूबॉइडियल और कॉलमनर में ही दिखाई पड़ता है, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा। कॉलमनर एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होता है। मींस यहाँ पर कोई भी चीज़ क्या होगी, एब्जॉर्ब करी जा सकती है, या कभी कभी क्या होता है, सीक्रीशन का होता है। अच्छा, सीक्रीशन का कैसे हुआ, अच्छा ये देखिए यहाँ पर एक कॉलम वाली सेल्स है, यहाँ पर ये जो सेल है ये कुछ क्या करेगी, बाहर निकालने का काम करेगी, कुछ सीक्रीशन को बाहर निकालेगी। मींस यहाँ पर कोई भी एंजाइम्स वगैरह क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, कोई लिक्विड बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर म्यूकस एग्जाम्पल हो गया, एब्जॉर्प्शन। लेकिन जब ऐसी कॉलमनर सेल्स हमारी इंटेस्टाइन में होती हैं तो वहाँ पर क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो इंटेस्टाइन में हो या स्टोमक में हो, वहाँ पर क्या करेंगी, ये एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी। ठीक, नेक्स्ट इनका एक और फंक्शन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है जिसमें क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। देखो मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा भी दे रहा हूँ। देखो ये फीमेल की ओवरी होती है, यहाँ से एक चीज़ निकलती है जिसको बोलते हैं ओवा। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर क्या, अच्छा इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। यहाँ पर लगे हुए होते हैं सीलिया। ये सीलिया क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब कि इसमें कोई चीज़ नहीं होती है जिससे वो अपने आप आगे बढ़ जाए। ठीक, तो यहाँ पर ये सीलिया जो होते हैं इस तरीके से वेव करते हैं ताकि पीछे वाली चीज़ कहाँ चली जाए, आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाए। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसका काम क्या होता है, मूव करना या मूवमेंट कराना। किसका मूवमेंट कराना, एग का, कहाँ तक, यूट्रस तक। तो ये ओविडक्ट वाला पार्ट होता है, ये हमारा यूट्रस होता है। तो यहाँ से ये सीलिया इसको यहाँ तक पहुँचाने में मदद करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम की। सीलिएटेड एपिथेलियम में जैसे कि आपको पहले बता दिया, माइक्रोविलाई, यहाँ पर भी माइक्रोविलाई, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम के हैं, ये कॉलमनर एपिथेलियम के हैं। अब हमने क्या किया कि क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम की कुछ सेल्स जिनके फ्री सरफेस पर क्या होते हैं, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इनको क्या हम लोग, अच्छा ये कहाँ से निकलते हैं, पहले तो ये देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, बेसल ग्रेन्यूल्स है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका सीलिएटेड एपिथेलियम में जो सीलिया ओरिजिनेट होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, तो बेसल ग्रेन्यूल से निकलते हैं। अच्छा देखिए ये जो सेल्स हैं यहाँ पर देखो, ये सीलिया निकल रहे हैं, ये बेसल ग्रेन्यूल से यहाँ पर निकलते हैं। अच्छा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये स्पर्म डक्ट में पाए जाते हैं, ट्रैकिया में पाए जाते हैं, विंड पाइप में, या किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल क्या समझते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने उठा लिया विंड पाइप में। जैसे हम देखते हैं
कि विंड पाइप में कभी कभार क्या होते हैं, बहुत सारा ऐसे डस्ट पार्टिकल्स हमारे चले जाते हैं, उनको क्या होता है वापस निकालना होता है। तो हमारे विंड पाइप में बहुत सारे सीलिया होते हैं, ये क्या करते हैं इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करते समय जितना जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इसको बाहर की तरफ वापस भेज देते हैं, इसीलिए हम लोगों को क्या आती है, छींक आती है। उसके बाद सेम इसी ओविडक्ट की तरह यहाँ पर क्या होती है, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म डक्ट भी पाई जाती है। ये स्पर्म डक्ट भी क्या करती है, आगे बढ़ाने का काम करती है। किसको आगे बढ़ाने का काम करती है, स्पर्म को आगे बढ़ाने का काम करती है। अगर हम देखिए इनका फंक्शन क्या हुआ, देखिए जितने भी यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स होंगे, चाहे किडनी टिब्यूल्स में, चाहे ट्रैकिया में, चाहे स्पर्म डक्ट में, ये जो भी पार्टिकल्स हैं ये कैसे होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स है। कैसे पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स। और सॉलिड पार्टिकल्स के पास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर पाएँ, इसलिए उनको मूवमेंट कराने के लिए क्या होते हैं, ये सीलिया होते हैं जो लगातार इस तरीके से आगे बढ़ाते, उनको आगे बढ़ाते रहते हैं, इस तरीके से मूव कर उनको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारा आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ अ मॉडिफिकेशन। ये क्या मॉडिफिकेशन है, किनका मॉडिफिकेशन है, तो कॉलमनर सेल्स। तो कॉलमनर सेल्स क्या होती है, अपने आप को कुछ चेंजमेंट करती है, चेंजमेंट करने के बाद में वो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड। और ये ग्लैंड से क्या निकलते हैं, केमिकल से निकलते हैं। यहाँ पर मैंने केमिकल बोला है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर दो चीज़ें लिख सकते हैं, हो सकता है कुछ ग्लैंड से हार्मोन्स निकलें, और हो सकता है कुछ ग्लैंड से क्या निकले, एंजाइम्स निकलें। जैसे माउथ के अंदर क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होती है, और सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। इसी तरीके से एक यहाँ पर ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। इसी तरह हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे भी क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, कुछ ग्लैंड्स में हम लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें ग्लैंडुलर एपिथेलियम में अगर सेल्स की सिंगल लेयर है तो मतलब ये कैसी लेयर है, यूनिसेलर। अगर बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाती है, मल्टीसेलर। अच्छा, ये डायग्राम में हमने ये गॉबलेट सेल्स बनाई, ये गॉबलेट सेल्स एक प्रकार की ग्लैंड है जिनसे कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, सिक्रीशन निकल रहा है। ठीक, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड जो होती हैं वो अकेली होती हैं, क्या होती है, अकेली। जबकि मल्टीसेलुलर ग्लैंड जो होती हैं वो ग्रुप होता है सेल्स का, और ये क्या बनाते हैं, आपस में फोल्ड होकर टिश्यूज लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो आगे क्या बोला जाता है, ग्लैंड बोला जाता है। जिसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, स्वेट ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड मतलब जे कहाँ पर होता है, ये हमारी एपिडर्मल स्किन पर होता है, जहाँ से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू के सभी टाइप्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप के एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा होगा मस्कुलर टिश्यू। थैंक यू वेरी मच।